टोन्स। ये कहानी है गरीब लकड़हारे की, जिसका नाम था रामू। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसका एक दोस्त था सुबू, जो उसके बिल्कुल उलट था। सुबू आलसी और बेईमान था, लेकिन रामू उसे दोस्त मानता था और हमेशा उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन रामू और सुबू एक साथ जंगल की ओर जा रहे थे। गांव वाले उन्हें देखकर नमस्ते करते हैं। रामू, सुबू, आज भी जंगल जा रहे हो? हाँ भाई, मेहनत करके ही तो पेट भरना है। हाँ यार, काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी जंगल में क्या रखा है, बस पेड़ और पत्ते। रामू मुस्कुराया और सुबू को समझाने की कोशिश की। सुबू, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। इससे हमारा जीवन सही दिशा में चलता है। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत से ज्यादा चालाकी से काम चलाना चाहिए। रामू का घर छोटा सा था, लेकिन उसकी पत्नी गीता के प्यार से भरा हुआ। गीता हमेशा रामू का हौसला बढ़ाती थी। वो जानती थी कि उसका पति कितना ईमानदार और मेहनती है। एक शाम गीता रामू को खाना देती है। रामू, थोड़ा आराम कर लो, इतनी मेहनत मत करो, तुम्हारी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। गीता, मेहनत ही तो हमारी जिंदगी है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत पर मुझे गर्व होता है, लेकिन याद रखना, सेहत भी उतनी ही जरूरी है। तुम सही कहती हो गीता, मैं आराम भी करूंगा। रामू और सुबू रोज की तरह आज भी लकड़ियां काट रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी से एक बड़े पेड़ पर वार किया, लेकिन अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई और रामू चिंतित होकर बोलता है, अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं क्या करूं? यही एक कुल्हाड़ी थी जिससे मैं काम करता था। चिंता मत करो यार, नदी देवी से प्रार्थना करो, शायद वो तुम्हारी मदद करे। मैंने सुना है कि वो ईमानदार लोगों की मदद करती है। तुम सही कह रहे हो सुबू, मैं नदी देवी से प्रार्थना करूंगा। रामू ने नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना की। उसकी ईमानदारी और सच्ची भक्ति ने नदी देवी का ध्यान खींच लिया। रामू नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना करता है, हे नदी देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। कृपया मेरी मदद करो। मैं अपनी ईमानदारी से काम करता हूँ और इस कुल्हाड़ी के बिना मेरा काम रुक जाएगा। नदी से चमकदार प्रकाश निकलता है और नदी देवी प्रकट होती है। रामू, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुकी हूँ। तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेती हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस मिल जाएगी। नदी देवी ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और रामू से पूछा, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि सोने की कुल्हाड़ी रख सकूं। तुम्हारी ईमानदारी मुझे प्रसन्न करती है। नदी देवी ने अब एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या रामू इस बार भी लालच में आएगा? क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की है। मैं इसे पहचान सकता हूँ। तुम सच में ईमानदार हो रामू। और फिर नदी देवी ने रामू की असली कुल्हाड़ी निकाली। रामू की ईमानदारी ने देवी को प्रसन्न कर दिया। क्या ये लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे खुश कर दिया है। रामू की ईमानदारी से नदी देवी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां इनाम में दे दी। रामू, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां तुम्हें इनाम में देती हूँ। धन्यवाद देवी, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। सुबू ने रामू की कहानी सुनी और लालच में आ गया। उसने सोचा कि वो भी नदी देवी से धोखा देकर सोने की कुल्हाड़ी पा सकता है।
सुबह जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंकता है और प्रार्थना करता है। हे नदी देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, कृपया मेरी मदद करो। नदी देवी प्रकट होती है और सुबह से पूछती है, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी है। नदी देवी गुस्से में आ जाती है और सुबह को उसकी बेईमानी के लिए सजा देती है। तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी बेईमानी का परिणाम भुगतना पड़ेगा। सुबह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रामू के पास गया और माफी मांगी। रामू, मैंने गलती की, मैंने लालच में आकर झूठ बोला और अपनी कुल्हाड़ी खो दी, मुझे माफ कर दो। सुबह, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है, अगली बार सच्चाई से रहना, लालच हमेशा बुरा परिणाम देता है। रामू खुशी खुशी गांव लौटा। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले उसकी नई कुल्हाड़ियां देखकर हैरान होते हैं। रामू, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी कहाँ से लाए? ये मेरी ईमानदारी का इनाम है, नदी देवी ने मुझे ये उपहार दिया है। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने हम सभी को प्रेरणा दी है, हमें तुम पर गर्व है। रामू की ईमानदारी और सुबह की बेईमानी ने हमें ये सीख दी है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।